उसके अंदर वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम दो तरह के हैं, एक है सेल्फ वैक्यूम, दूसरा है मैकेनिकल वैक्यूम। सेल्फ वैक्यूम वो होता है जो उसी ही यूनिट के कंप्रेसर से किया जाए, ऐसे वैक्यूम को हम सेल्फ वैक्यूम कहते हैं। दूसरा होता है मैकेनिकल वैक्यूम। मैकेनिकल वैक्यूम करने के लिए आपको वैक्यूम पंप दरकार होता है। वैक्यूम पंप अगर आप बड़ी फील्ड में काम करें, आपको बाज़ार से वैक्यूम पंप लेना पड़ेगा। कम अज़ कम बड़ी फील्ड है तो 6 CFM का लेना होगा। CFM क्या है? क्यूबिक फुट पर मिनट। वो जो हमारे पास इधर सामने पड़ा हुआ है वो 3 CFM का है। 3 CFM का आपको वैक्यूम पंप कम अज़ कम 30,000 के करीब मिलेगा। अगर 6 CFM का लेंगे तो 45,000 के करीब मिलेगा। 6 CFM आपके 8 टन, 10 टन, 12 टन तक यूनिट तक काम कर सकता है। जब काम आप बड़े लेवल पे लें, यानी आपके पास 6 टन का यूनिट आ गया, 5 टन का यूनिट है, तो वहाँ पर ये कंप्रेसर वैक्यूम नहीं कर सकता। वो कंडेंसर इतने बड़े होते हैं, वेपरेटर इतने बड़े होते हैं, लाइनें इतनी मोटी होती हैं, कंप्रेसर ही टफ हो जाते हैं। हमें क्या करना होता है, फिर हमें साफ ज़ाहिर है वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा है बड़ी फील्ड के अंदर, फिर हमें वैक्यूम पंप लेने पड़ते हैं। उस वैक्यूम पंप के अंदर आपको एल डालना होता है, उसे कहते हैं वैक्यूम एल। बाज़ार से आपको मिल जाएगा वैक्यूम एल, लेकिन वो केन के सूरत में मिलता है, बड़ा महंगा, कम अज़ कम 6,500-7 हज़ार रुपये का गैलन आएगा। एक गैलन आपको लेके रखना पड़ेगा वैक्यूम पंप के लिए। उसके अंदर आपने वैक्यूम डालना है, उसके लेवल से जब वो कम हो जाए तो आपको उसके अंदर वैक्यूम एल डालना होगा। तो वैक्यूम पंप जो जेन्युइन है उसके अंदर ओरिजिनल वैक्यूम एल डलेगा, आम कंप्रेसर एल नहीं डलेगा। वैक्यूम एल आप डालेंगे, उसके सामने साइड गिलास लगा होता है, शीशा से लगा होता है, उसके अंदर आपको लेवल पता चल जाता है, 3/4 हिस्सा होना चाहिए। उससे आप इसमें क्या करेंगे, आप वैक्यूम करेंगे। अब आम फ्रिज की बात हो रही है, फ्रिज के अंदर वैक्यूम करने के लिए आपने क्या करना है, इसी ही कंप्रेसर को इस्तेमाल करना है, सेल्फ वैक्यूम। हम साइडों पे काम करते हैं, कंप्रेसर जल गया, अब हम वैक्यूम पंप नहीं लेके जाते, हम क्या करते हैं, हम सेल्फ वैक्यूम करते हैं। कभी भी वैक्यूम पंप ले जाने वाली गेम हम रखते ही नहीं। आपने कोई और काम करना है, प्रेशर देना है, लीकेज है यूनिट में, फिर आपको पंप की ज़रूरत पड़ेगी। बासूरत देकर कंप्रेसर जल गया है तो आप हमेशा सेल्फ वैक्यूम करेंगे। दुकान के अंदर कई बार वैक्यूम पंप जल जाते हैं, लड़कों की लापरवाही की वजह से हमें मजबूरन फिर सेल्फ वैक्यूम पर आना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं होता। अब आपने क्या करना है, आपने नया ड्रायर लिया, उन्हें कहेंगे फ्रिज का ड्रायर दे दें। बासूरत देकर अगर उर्दू में बात करें उसे कहें 10 ग्राम का ड्रायर दे दें, इंजीनियर वाइज थ्योरिकल आप पूछते हैं। आपने ड्रायर ले लिया, ड्रायर के ऊपर कैप लगी होती है प्लास्टिक की, एक साइड इसकी मोटी होगी, एक साइड बारीक होगी। बारीक साइड पर आपने कैपर इन करनी है आधा इंच कैपर इन करके इसमें टाँका लगाना है। इस तरह टाँका नहीं लगाना, ड्रायर को इस तरह रख के कैपर इस तरह इन करके टाँका नहीं लगाना। आपका राड पिघल के अंदर जाएगा, कैपिलरी के मुंह को बंद कर देता है। हमेशा इस पोजीशन में आपने टाँका लगाना है। इस पोजीशन में लगाएंगे, अगर राड ज़्यादा भी होगा तो नीचे गिरेगा। अगर इस तरह आपने टाँका लगाया, राड गर्म होकर अंदर जाएगा और आपकी कैपिलरी को ब्लॉक कर देगा। तो इस वजह से हर चीज़ की एक टेक्निक है, काम करने का मेथड होता है। अब यहाँ पर आपने इसमें टाँका, हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टर हैं तो फिर आप इस तरह लगा सकते हैं। आपका हल्का सा राड मेल्ट होना चाहिए जो सिर्फ जोड़ को कवर करे, अंदर ना जाए। ज़्यादा हीट आपने दी, सारा राड मेल्ट होकर अंदर चला जाएगा। आधा इंच आपने कैपिलरी इन कर दी, इन कर जब आप इन करेंगे, इसको टाँका लगाएंगे तो आपका ड्रायर पूरा गर्म हो जाएगा। जब ड्रायर पूरा गर्म हो जाएगा तो ये जो प्लास्टिक का कैप इस साइड पे लगा हुआ ये मेल्ट हो जाएगा। इस जो ड्रायर के साथ लगा वो साइड मेल्ट हो जाएगी। हम क्या करते हैं, कपड़े हाथ नहीं लगाते, गर्म होता है ड्रायर, कपड़ा लेके उसे फिर ये यूँ रगड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल इसके साथ टाइट हो जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने गेज ले लेनी है। लो प्रेशर गेज ले लें। मैंने औजार आपको सारे बताए हुए हैं, आपको सारे आपके पास औजार हैं। अब आपने लो प्रेशर गेज ले ली। अब गेज का नीचे वाला पोर्ट हमेशा इस यूनिट की चार्जिंग लाइन के साथ लगेगा। जो भी यूनिट होता है उसकी चार्जिंग लाइन के साथ आपने इसको लगाना है। लो प्रेशर गेज के अंदर 0 से नीचे 30 तक वैक्यूम रीडिंग होगी।
वैक्यूम का मतलब होता है खला पैदा करना। किसी जगह से हवा की मिक़दार को निकालने के अमल को वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम की इकाई क्या है, ये सवाल सारी गेम ही लेक्चर पर पढ़िए। आपका जितना भी व्यवहार टेस्ट होना है सारी गेम ही लेक्चर पर है। आपका लेक्चर क्लियर है, आप टेस्ट में बोर्ड के पेपर में मत लाएंगे। लेक्चर क्लियर नहीं है फिर आप हर जगह मार खाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें पूछी जाती हैं जो हम आपको समझा रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बुक्स के अंदर नहीं होती। अब वैक्यूम का मकसद क्या है, किसी जगह से हवा के निकालने के अमल को वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम को किस चीज़ में लेते हैं, वैक्यूम की इकाई किस चीज़ में है, इंचेस ऑफ मर्करी। वैक्यूम की इकाई इंचेस ऑफ मर्करी में, ये इदारे के पेपर के अंदर भी ये चीज़ें दी हुई है मैंने। वैक्यूम पॉइंट क्या है, किस पर वैक्यूम हो जाता है, 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी, ये वैक्यूम पॉइंट है। इस पॉइंट पर मुकम्मल खला पैदा हो जाता है 29.92 तकरीबन 30 के करीब। अब ये रीडिंग 30 तक है, 0 से नीचे 30 तक जो रीडिंग है ये वैक्यूम रीडिंग है। 0 से ऊपर जो रीडिंग है ये प्रेशर रीडिंग है। ये लो प्रेशर गेज 0 से नीचे 30 तक होती है, 0 से पर 250 PSI तक होती है। लेकिन करंट जो गेजें आना शुरू हो गई हैं नई मार्केट के अंदर, वो 500 PSI तक लो प्रेशर आ रही है। वजह क्या है, वजह ये कि इन्वर्टर फ्रिज आ गई। इन्वर्टर फ्रिज के अंदर आपका स्टैंड प्रेशर 350-400 तक चला जाता है। तो ऐसी सूरत में जो पुरानी गेजें हैं वो जवाब नहीं सकती, क्योंकि वो तो ज़्यादा 250 तक है। अब प्रेशर ज़्यादा होता है, गेजों के स्प्रिंग पे प्रेशर पड़ता है, गेज पर 600-700 का नुकसान हो जाता है। तो इस वजह से हाई प्रेशर गेज पहले 500 PSI तक आती थी, अब वो 800 तक चली गई। लो प्रेशर गेज जो 250 तक आती थी वो अब 500 तक चली गई। अब थ्योरी कहते हैं 250, नया लड़का आएगा वो तो कहेगा 500। तो जो पुराने एग्ज़ाम लेने वाले हैं उनको तो पता नहीं होता, क्योंकि वो तो फील्ड में काम ही नहीं करते। आपकी बुक्स चल रही है, पुरानी बुक्स चरबा कॉपी काले वो, तो ये नहीं देख रहे कि फील्ड क्या कहती है। फील्ड और थ्योरी में बिल्कुल क्लैश हो जाता है। तो हम आपको फील्ड वाइज तैयार कर रहे हैं, फील्ड के अंदर ये इशूज़ आएँ, दोनों चीज़ें आपको बताते हैं। ओरिजिनल आपके पास है 250 PSI तक, लेकिन करंट जो बाज़ार के अंदर अब जो गेज आ रही है 500 तक आ रही है। हाई प्रेशर गेज ओरिजिनल 500 PSI तक है, लेकिन फील्ड में इस टाइम 800 PSI तक हाई प्रेशर गेज आ गई है, क्योंकि प्रेशर बढ़ गए हैं तो गेजें फिर इन्होंने चेंज किए हैं। इसके अलावा रास्ता कोई नहीं था इनके पास। अब आपने क्या करना है, इस गेज के वाल को आपने बंद कर देना। गेज के साइड पोर्ट के साथ R134 का आपने सिलेंडर लगाना है, R600 का नहीं लगा देना। सेल वैक्यूम में R600 का सिलेंडर नहीं काम करेगा। इन्वर्टर के अंदर आपको सिलेंडर रखना पड़ेगा। अगर आप साइड पे जा रहे हैं वहाँ पर आपने सेल वैक्यूम करना है और फ्रिज R600 का है तो आपको R134 रखनी पड़ेगी। R600 में आप सेल वैक्यूम कर ही नहीं सकते, धमाका मारेंगे। अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होता है, हर चीज़ फीचर भी नहीं इस्तेमाल करनी होती। तो हम हर चीज़ आपको बता देते हैं, फिर भी आप गलती करते हैं। हर चीज़ बताने के बावजूद भी गलत काम कर रहे होते हैं। जहाँ नहीं बताया जाएगा वहाँ आप क्या करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस जो आपके पास R134 का सिलेंडर है, इससे आप लीड लेंगे। लीड को आपने क्या करना है, आपने गेज के साथ मिला दिया। इसके बाद अब आपने क्या करना है, गेज का वाल आपने बंद करना है। सेल वैक्यूम में गेज का वाल बंद होगा। इस कंप्रेसर को चला देंगे। कंप्रेसर को जब चलाएंगे तो साफ ज़रा ये सेक्शन लाइन है, इस साइड से कंप्रेसर हवा को खींचेगा, जैसे अभी आपने देखा तेल को खींच रहा, क्योंकि इसके ऊपर कैप लगा हुआ है। ये रास्ता बंद है, हवा अंदर जो होगी उसको खींचकर कंप्रेसर से कंप्रेस करेगा, हवा इधर से बाहर खारिज हो जाएगी। जब इस पूरे हिस्से में वैक्यूम हो जाएगा, गेज की सुई ज़ाहिर करेगी 29.92 इंचेस ऑफ मर्करी सिस्टम के अंदर वैक्यूम हो गया। जब इधर वैक्यूम हो जाए, आपकी गेज की सुई बता रही है कि इधर वैक्यूम हो गया है,
29.9 पर आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने कंडेंसर में वैक्यूम करना है। अब आप थोड़ा सा सिलेंडर का वाल्व खोल दें, हल्का सा वाल्व खोल दें, साथ गेज का वाल्व खोल दें। गैस कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करेगा। उस गैस के प्रेशर से जो कंडेंसर में हवा मौजूद होगी वो बाहर खारिज हो जाएगी, वो इधर से निकल जाएगी, क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, हवा का प्रेशर कम है। दूसरा, गैस का प्रेशर बना हुआ है, पीछे कंप्रेसर गैस को कंप्रेस कर रहा है, तो इधर से गैस निकलना शुरू हो जाएगी। इधर से जब गैस निकलना शुरू हो जाए, आप कंप्रेसर को बंद कर दें। कंप्रेसर को बंद कर दें, गेज का वाल्व खुला रहे, सिलेंडर का वाल्व भी खुला रहे। अब कंप्रेसर बंद होते ही इस साइड पर वैक्यूम है, गैस का प्रेशर बड़ी तेज़ी से इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम है, वो खींचेगा गैस को। आपका गैस का प्रेशर इधर पहुंच जाएगा और इधर से भी थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा। अब आपने क्या करना है, कंप्रेसर बंद है आपका, ये कैप उतारेंगे। कैप उतार कर इस लाइन को कंडेंसर के साथ ड्रायर को आप मिला दिया। जैसे ही आपने मिला दिया, इन कर दिया, ठीक है, ड्रायर को इसके अंदर, तो सिलेंडर का वाल्व बंद कर दिया, साथ गेज का वाल्व भी बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर अब गैस का प्रेशर इधर से निकल रहा है। कैपरी वाली साइड से 10 मिनट गैस निकलती रहती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर रुक जाता है। तो ये जो प्रेशर निकल रहा होगा, ये हवा को अंदर नहीं जाने देगा। असल मसला ये होता है, वैक्यूम का मकसद क्या है, सिस्टम से हवा निकालना, हवा नहीं जानी चाहिए, आपने ये ध्यान में रखना है। अब आप गैस का प्रेशर कम होने दें, 5 मिनट वेट करेंगे। जैसे गैस का प्रेशर कुछ कम हो जाए, आप यहाँ पर बर्निंग शुरू कर देंगे। प्रेशर निकल रहा होगा हल्का हल्का, उसमें टाँका लग जाता है, तो आपने टाँका लगा दें। अगर R600 हुई तो आपने यहाँ पर टाँका नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि प्रेशर है। आपने जैसे टॉर्च ले जानी है, धमाका मारेगी, क्योंकि R600 आग पकड़ती है। तो इस वजह से आपने ये ध्यान में रखना है, आप किस गैस पे काम कर रहे हैं। अब हादसे क्यों होते हैं? जहल मैकेनिक की वजह से, ध्यान ही नहीं होता उनका, क्या कर रहा हूँ, क्या होगा, कोई पता नहीं, लकीर के फ़कीर होते। इस वजह से सबसे मेन चीज़, बार बार आपसे मैंने कहा है, हमारी फील्ड में हार्ड वर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन दिमाग हाजिर होना चाहिए। मैं क्या करने लगा हूँ, वेपरेटर को मैंने किधर से वॉश करना है। अगर इधर से वॉश करना है तो मेरी कैपिलरी बारीक है, वो ब्लॉक हो जाएगी। मैं हमेशा वॉश करूँगा, कैपिलरी से प्रेशर दूंगा, ताकि कैपिलरी में कचरा बच रहा है तो इधर से निकल जाए। इधर से प्रेशर दूंगा, वेपरेटर में कोई कचरा होगा वो कैपिलरी में फंस जाएगा, मेरी कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या होगा? दूसरा नुकसान ये होगा, प्रेशर आपका होल्ड हो जाएगा। अगर वेपरेटर कमज़ोर है तो वेपरेटर फट जाएगा। इस तरह हमारे पास पुराने चिलर आते हैं, AC, बड़े सेंट्रल AC कमर्शियल चिलर की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं इस वेपरेटर को डिस्केल करें। हम नहीं करते, हमें पता है कि चिलर पुराना है, ट्यूबें पानी में रह के कमज़ोर हो गई। अगर हम केमिकल इसमें डालेंगे तो क्या ये ट्यूबें जवाब दे जाएंगी और डायरेक्ट पानी जो वेपरेटर में जाएगा वो सीधा कंप्रेसर में जाएगा और हमारे लिए अज़ाब बन जाएगा। लाखों रुपए पहले सेम में देने पड़ जाएंगे, जान नहीं छूटेगी। तो इस वजह से इन चीज़ों को हमें देखना होता है। ये नहीं कि काम मिल गया शुरू हो जाए, नहीं, हमें हर चीज़ को सोचना होता है, यहाँ में रिस्पॉन्स क्या मिलेगा। अगर वो कहते हैं इसरार करते हैं, फिर हम कहते हैं सर लिख के। अगर आपका वेपरेटर लीक हो गया, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि पानी डायरेक्ट कंप्रेसर में आएगा। तो हर चीज़ को करने से पहले दिमाग का हाजिर होना ज़रूरी है। दिमाग हाजिर नहीं है, आप किसी जगह कोई भी काम नहीं करते थे। गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आपका दिमाग इधर से इधर हुआ, पिछले वाले बाइक ने आकर ठोक देना है या किसी गाड़ी में आप मोटरसाइकिल मार दें। हर चीज़ को काम करने से पहले 100% आपका दिमाग हाजिर होगा, आप प्रॉपर काम करेंगे। दिमाग हाजिर नहीं है, काम नहीं करेंगे। इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने यूनिट के अंदर सेल्फ वैक्यूम करना है। देखें आप सेल्फ वैक्यूम आप कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे